हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं सियान वाई एस में। आज हम देखने वाले हैं अध्याय 3 और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग। जिसको हम चैप्टर को शुरुआत करने से पहले अभी हम कुछ जानकारी लेंगे, जो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिससे कि आपको ये इजी वे में आपको प्रश्नावली है समझ में आ सके। तो आइए हम देखते हैं। कुछ चीजें आपको लिखी दिख रही होंगी बोर्ड पे, मैंने पहले से ही लिख ली थी। तो इनको हम समझते हैं कि क्या लिखा है और इनको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं एक सारणी आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। इस सारणी को मैं आपको समझा रहा हूँ और इसमें आपको आगे चल के बताना है जो समीकरण है, जो युग्म है, कब वो प्रतिच्छेद करेंगे, कब वो एक संपाती होंगे और कब एक दूसरे के समांतर होंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। पहली चीज लिखी है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। वो रेखा क्या कहलाती है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा क्या कहलाती है? मान लो कि एक रेखा दूसरी रेखा को कहीं पर काट रही है, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है? प्रतिच्छेदी पॉइंट कहलाता है। प्रतिच्छेद बिंदु या जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं। जब रेखा एक दूसरे को काट रही होंगी तो उस समीकरण युग्म में कितने मान निकलेंगे? केवल एक हल निकलेगा। कितने मान निकलेंगे? केवल एक हल निकलेगा। दूसरा बिंदु दिया गया है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 दिया गया है। जब आप अगर आपको समीकरण ऐसे संतुष्ट करता है तो रेखाएं कैसी होगी? रेखाएं संपाती होती है। संपाती रेखा क्या कहलाती है? एक रेखा है और उसी के ऊपर एक और रेखा बिल्कुल उतनी ही बराबर पर एक रेखा और उसके ऊपर आके रख जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? संपाती रेखा कहते हैं। और जब रेखा संपाती होगी तो अपरिमित रूप से अनेक होल होंगे, मतलब उस समीकरण के अनेक हल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको दो चीज समझ में आ गई है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा और संपाती रेखा। जब एक के ऊपर एक आ जाए, जैसे आप घड़ी में आप ऐसे संपाती ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे जब 3:15 बज रहा होता है तो आप देखेंगे घंटे की सुई भी 3 पर रहती है और मिनट की सुई भी किस पर रहती है? 3 पर रहती है। अब आप क्या आता है? तीसरा प्रश्न आता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तब कौन सी रेखा होगी? तब होगी समांतर रेखा। क्या होगी? समांतर रेखा। समांतर रेखा ऐसे ही तो बनाई जाती है, आप लोगों ने पढ़ी होगी। जब समांतर रेखाएं होंगी तो समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। अब आप कहोगे सर आपने तो ऐसा बता दिया, लेकिन अब हम इसको कैसे समीकरण को समझते हुए इनको चलते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए निरूपित रेखाएं, दो रेखाएं होती, कैसी रेखाएं होंगी समझना। जैसे पहली रेखा तो हो जाएगी आपकी, क्योंकि इधर हमको क्या दिया गया? a1 b1 b1 b2 c1 c2, ये कहां से निकलेंगे? तो फॉर्मूला इसकी निरूपित रेखाएं होती है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 होती है। और दूसरी क्या होती है? a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर क्या होता है? 0 होता है। जब ये रेखाएं रहेंगी, जो निरूपित रेखाएं हैं, इनसे हम इधर जो इनके साथ लिखा रहेगा मान a1 a2 के मान होंगे, b1 b2 के मान होंगे, c1 c2 के मान होंगे। ठीक है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। जब हम पहला प्रश्न लेते हैं, अगर हमने पहला प्रश्न लिया, पहला प्रश्न आपके इसमें युग्म दिया गया, रेखा युग्म क्या दिया गया है? x माइनस 2y बराबर 0। और दूसरा दिया गया है हमको 3x प्लस 4y बराबर क्या दिया गया है आपका? दिया गया है आपका -20। ये क्या कहलाती है? ये जो रेखाएं है ये कहलाते हैं रेखा युग। ये दोनों मिलकर ही तो क्या बनाते हैं? अब हमको देखना है कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं या एक दूसरे को संपाती कर रही हैं, एक दूसरे को समांतर रेखा में। अगर ये समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा, संपाती होंगी तो इसके अनेक हल होंगे, और अगर इसका प्रतिच्छेद कर रही होंगी तो उसका केवल कितना हल निकलेगा? एक हल निकलेगा। तो इधर से आप देखेंगे, अब इधर हम किसका मान निकाल लेंगे? a1 का। ठीक है, a2 का। a1 का मान कहां मिलेगा? ऊपर वाले समीकरण से। a2 का मान कहां मिलेगा? नीचे वाले समीकरण से। v1 b2, b1 का मान कहां मिलेगा? पहले वाले समीकरण से। और b2 का मान कहां से मिलेगा? इस वाले समीकरण से, दूसरे वाले समीकरण से। और c1 और c2 की मान भी हमको ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, पहले वाले से c1 का और दूसरे वाले से। इसीलिए ये समीकरण लिखवाया। इस समीकरण जो आपका दिखा गया है ऐसे निरूपित किया था, हमको क्या दिया? रेखा। तो इधर से एक का मान क्या आ जाएगा? x के साथ कोई अंक नहीं है तो उधर पर क्या आ जाएगा? एक। तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। और y का गुणांक क्या है? -2 हो जाएगा। और c तो इधर है ही नहीं, तो c का गुणांक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। इधर पर x का गुणांक कितना है? 3 है। y का गुणांक कितना है? 4 है। और c का गुणांक कितना है? -20 है। तो हम इनको रख के देखते हैं। अगर हमने a1 a2 बराबर b1 b2 लिख लिया बराबर c1 c2 लिख लिया, हम ऐसा लिख सकते हैं। पहले पहले हम इनके मान रखते हैं, फिर देखते हैं क्या हो रहा है, तो फिर वैसे हम इसको सॉल्व कर देंगे। जब हम देख रहे हैं तो a1 का मान कितना हो रहा है? 1/3 हो रहा है। a और 3 1/3। b1 का मान कितना हो रहा है? -2। नीचे कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। और इधर आप देखोगे तो इसका तो मान 0 हो रहा है, इसका मान कितना हो रहा है? -20। तो ये तो हो गया 0। तो अब की बार हम इसको तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसका मान क्या हो जाएगा? 0। तो इधर क्या आ जाएगा? 1/3। और जब आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? बराबर का -1/2। क्या ये बराबर है? 1/3 बराबर -1/2 हो सकता? नहीं हो सकता। ठीक है, एक कब होता है? अगर इधर भी 1/3 इधर भी 1/3 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं? ये जो समीकरण है इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, a1 a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ये समीकरण कहां दिख रहा है हमको? पहले वाले नहीं दिख रहा है। तो ये युग में क्या करेगा? ये युग में क्या होगा? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। क्या है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। तो इसके कितने हल होंगे? तो आप कहोगे सर इसका केवल एक हल होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो हमको यही ऐसे ही आपको निकालना है। जो सारणी दी गई है, सारणी का ही मैं दूसरा समीकरण लेता हूं। ठीक है, ये चीज आपको बहुत आराम से समझ में आ गई होगी।
ठीक है, बस अब ऐसे ही करना है। आप धीरे धीरे इस वीडियो को आराम से देखते जाए, आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट जरूर करें। तो आइए हम देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा रेखाखंड दिया गया हमको, दूसरा दिया गया 2x प्लस 3y और दिया गया हमको माइनस का 9 बराबर 0, और इधर हमको क्या दिया गया है 4x प्लस 6y और क्या दिया गया है माइनस के 18 बराबर 0। इसमें भी अब हमको वही करना है, पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 को मान निकाल लेते हैं। तो इधर 2 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा -9 और इधर कितना आ जाएगा -18। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको फिर से मैं ऐसे रख के देख लूं, a1 a2 b1 b2 c1 c2। अगर ये बराबर हो जाएंगे तो संपाति कहलाएगी, नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा समांतर रेखा। अगर ये लास्ट वाला 0 हो जाता तो क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। तो इधर मान रखोगे तो कितना आ जाएगा 2/4, इधर कितना आ जाएगा 3/6, इधर कितना आ जाएगा माइनस का 9/18। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। इनको अगर आप आगे चल के सॉल्व करोगे तो देखो 2 एकम 2 तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर क्या आ जाएगा 1/2, 3 एकम 3 3 दूनी 6 9 एकम 2 9 दूनी 18। तो इधर पर क्या आ रहा है आपका, इधर पर आ रहा है a1 बराबर a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब जब ऐसा समीकरण बन जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, अनुपातों की तुलना करने पर क्या बन जाएगा आपका a1 बराबर a2 बराबर b1 बराबर b2 बराबर बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो रेखा क्या हो जाएंगी संपाती हो जाएंगी। तो इस समीकरण के कितने हल हो जाएंगे, इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, तो आप इसे लाइक जरूर करें। ठीक है, अब हम इसका एक और आपकी सारणी में दिया गया तीसरा प्रश्न, उसको हम सॉल्व करके देखते हैं। जब हम तीसरा प्रश्न सॉल्व करने जाएंगे तो तीसरा इक्वेशन हमारा दिया गया है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, और एक और इक्वेशन दिया गया हमको 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, ये दिया गया। अब इसमें भी आप क्या निकालोगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान आप निकाल के रख दोगे। तो जब आप इनको निकालोगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और a2 की मान क्या होगा, a1 का मान 1 हो जाएगा, a2 का मान 2 हो जाएगा, b1 का मान क्या हो जाएगा 2, और b2 का मान क्या हो जाएगा 4, और इधर c1 का मान क्या हो जाएगा -4, और इधर c2 का मान कितना हो जाएगा -12। फिर से आप ऐसे रखो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो a1 इधर रखोगे तो 1/2 आ जाएगा, इधर रखोगे तो 2/4 आ जाएगा, इधर रखोगे तो -4/12 आ जाएगा। इसको एक बार और सॉल्व करके देखो, क्योंकि इसको काटोगे तो 1/2 आ रहा है, 1/2 बराबर 1/2, इसको काटोगे तो माइनस से माइनस करके 1/3। तो आप देख पा रहे हैं सर 1/2 1/2 दो बराबर है, लेकिन ये 1/2 1/3 है, तो इसके बराबर नहीं है। तो इधर कौन सा इक्वेशन बन रहा है, आप इन तीन में से कोई एक इक्वेशन जरूर बनेगा। ठीक है, तो इधर क्या बन रहा है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर क्या है c1 बटे c2। तो ये किसके बराबर नहीं है, b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। दिख रहा है, जब ऐसा होता है कि a1 बराबर a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो समांतर क्या होंगे, रेखा क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, और तब समीकरण का हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। आई होप आप ये चीज समझ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ ज्ञान भाई सर में। आज हम देखने वाले हैं अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसमें हम आज जानेंगे कि सर इससे पहले आपने पढ़ा क्या है। आपने रैखिक समीकरण पढ़े हैं, द्विघात समीकरण पढ़े हैं। आज हमको क्या पढ़ना है, आज हमको पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का योग। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सर दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं और इनका व्यापक रूप समीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ax प्लस vy प्लस c बराबर 0। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक समीकरण। क्या कहते हैं, व्यापक समीकरण। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें x और y दो चर हैं। कितने चर हैं, दो चर। और आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा है कि रैखिक समीकरण क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण क्या कहलाते हैं। अब आप रैखिक समीकरण और रैखिक बहुपद में अंतर समझ, नहीं तो आप लोगों को अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। जैसे अगर मैंने लिख दिया ax प्लस b, ax प्लस b, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। अगर आप इधर देख रहे हैं, इधर क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण क्या होगा, ax प्लस b बराबर 0। अगर हमें ये क्या है, रैखिक समीकरण, लेकिन ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण कहलाता है चर की उच्चतम घात 1 होनी चाहिए, मतलब x और y की उच्चतम घात 1 होनी चाहिए। दो चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें हम क्या लिख सकते हैं, ax प्लस by प्लस c। अगर हम इसको ऐसा लिखेंगे तो क्या कहला जाएगा, दो चर वाला रैखिक बहुपद। अगर हम इसे ऐसा लिख दें ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण। आई होप आप समझ गए होंगे कि रैखिक बहुपद और रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। ऐसे ही अगर आपसे एक समीकरण लिखा है ax स्क्वायर प्लस by प्लस c बराबर 0, क्या मैं आप इधर पे मैं आपसे पूछूं क्या है एक रैखिक समीकरण है, तो आप कहोगे नहीं सर ये रैखिक समीकरण नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें
चर की उच्चतम घात क्या होगी 2। जब चर की उच्चतम घात 2 होती तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। ये कहला जाएगा दो चर वाला द्विघात समीकरण। ठीक है, आई होप आप ये बेसिक जानकारी समझ गए होंगे। और अब हम देख रहे हैं अध्याय 3 देख रहे हैं हम, और अध्याय 3 में हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा। इसमें लिखा है ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3 = 12। दो समीकरण दिए गए हैं, x + 3y = 6 और एक समीकरण दिया गया है आपको 2x - 3y = 12। कितना दिया गया है? ये अध्याय 3 का उदाहरण नंबर 1 है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको पहले इसे हम समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं, इसे समीकरण नंबर हम 2 दे सकते हैं। ठीक है, पहले हम समीकरण नंबर 1 से हमको क्या करना है, x का हम मान रखेंगे और y का मान हमारा निकल आएगा, जो कि आपने कक्षा 9 में बहुपद में पढ़ा होगा कि जब आप देखते होंगे कि हम x का मान 1 2 3 रखते थे तो y का मान हमको मिल जाते थे। ठीक है, तो इधर हम लेते हैं समीकरण 1 से x + 3y = 6। अगर आपको इधर पर सीधा सिंपल सा फंडा है, अगर आपको x का मान, देखिए आप कोई भी मान रख सकते हैं x की, है ना, ऐसा नहीं कि 0 ही रखो, लेकिन 0 रखने में क्या होता है कि अगर एक चर 0 हो जाएगा तो दूसरा आसानी से निकल आएगा। अगर मैंने लिखा x = 0 में इधर रखता हूँ, क्या रख रहा हूँ समीकरण में x = 0, तो जब मैं इधर 0 रखूंगा तो इधर कितना आ जाएगा 3y = 6। तो इधर 3y = 6 आ जाएगा, क्योंकि 0 चला जाएगा, क्योंकि x का मान क्या रख दिया 0, तो y का मान कितना निकल आएगा, आप इसको क्रॉस कर देंगे कितना आ जाएगा 2। तो एक बिंदु हमारा क्या निकल आया, आप कहोगे सर हमने जब x का मान 0 रखा तो y का मान हमको क्या मिल गया 2 मिल गया। कौन से समीकरण से, इस वाले समीकरण से। ठीक है, अब आप इसके अनुसार आप उदाहरण एग्जाम्पल में जो दिया गया है, अब आप दूसरा मान क्या रख सकते हैं, दूसरा मान अगर आप 6 रखेंगे इसी समीकरण में x + 3y = 6। इन्होंने क्या कहा है एग्जाम्पल में, इन्होंने कहा है कि आपको 2 मान निकालने हैं। ठीक है, जैसे एक इस समीकरण का एक बिंदु निकल आया 0 और 2, एक बार और हम इसमें x का मान रखेंगे तो हमारा दूसरा बिंदु निकल आएगा। इसको हमको किस विधि से बताना है, ग्राफी विधि से। कौन सी, ग्राफी। तो जब आप इसे देख रहे हैं तो अब आप इधर क्या करेंगे, इधर हम रख रहे हैं x = 6। क्या रख सकते हैं, x = 6। जब हम इधर x = 6 रखेंगे तो 3y = कितना आ जाएगा 6, और इसको अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो 3 = क्या आ जाएगा 0, 3y = 0, और y अगर 0 का हम इधर 3 ले जाएंगे तो इधर y का मान क्या आ जाएगा आपका, y का मान आ जाएगा 0। तो आप कह सकते हैं सर जब हमने x का मान 6 रखा तो y का मान क्या मिल गया हमको 0। ये किसके बिंदु है, इस समीकरण नंबर 1 से दिए गए बिंदु है। अब हम किससे ले लें, अब हम इधर पर ले लेते हैं समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 से जब समीकरण नंबर 2 में लोगे तो आपको क्या दिया 2x - 3y = कितना दिया गया 12। तो इधर पर भी भाई पहले आप x का एक मान रखें तो y का निकल आएगा, फिर x का आप दूसरा मान रखें तो y का मान निकल आएगा। जैसे आपने इधर रखा, इधर से फिर से हम x = क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, तो इधर आप रखोगे 2 0 - 3y = कितना आ जाएगा 12। तो इसको आप रखोगे तो -3y = कितना आ जाएगा 12, और इधर से y का मान निकालोगे तो 12 माइनस का इधर आ जाएगा 3, तो इधर करोगे तो कितना आ जाएगा y का मान -4। कितना आ जाएगा -4। तो आप इधर कह सकते हो सर समीकरण नंबर, जब आपने क्या रखा 0 रखा x का मान, तो इधर y का मान क्या निकल के आया, इधर y का मान निकल के आया -4। आई होप आप ये चीज समझ पा रहे होंगे, है ना। तो अब हम इधर पर हम कोई दूसरे बिंदु मान के चलते हैं। अगर मान लीजिए इधर हमने एक मान तो निकाल लिया, ऐसे हमको 2 मान निकालने, इसके हमने 2 मान निकाले। पहले हमने x का मान 0 रखा पहले समीकरण में, तो y का मान कितना आया 2 आया, और इसे पहली समीकरण में हमने x का मान क्या लिया 6 लिया, तो y का मान क्या आ गया 0 आ गया। दूसरा समीकरण लिया समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में हमने क्या लिया x का मान 0 रखा, तो x जहां था हमने 0 रख दिया, तो y का मान क्या निकल के आ गया हमारा -4। अब ऐसा नहीं है कि आप कहोगे सर हम 0 ही माने, 0 मानने से क्या हो जाता है थोड़ा इजी हो जाता है। और अब आप दूसरा बिंदु आप कोई भी मान सकते हैं, जो ग्राफी बिंदु छोटा मान है तो ग्राफ में दर्शाने में आसानी जाएगी। आप इधर 50 100 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ग्राफ में कहाँ तक दर्शाएंगे। ठीक है, तो जब हम इसको देख रहे हैं तो हम इधर क्या रख रहे हैं, अब हमने दोबारा रखा x का मान। अभी मैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, तो एग्जाम्पल में आपका x की वैल्यू क्या रखी गई है 3। ये वही मान है जो आपको एग्जाम्पल में डिब्बे में दिख रहे हैं, ब्लू डिब्बे में दिख रहे हैं। ठीक है, जब आप इसमें आप x का मान 3 रखोगे इस समीकरण में 2x - 3y = 12। ठीक है, जब आप इसको रखोगे तो इधर आप देखोगे तो 2 और x की यहाँ पर क्या रखोगे 3, तो -3y = कितना आ जाएगा 12। और इधर करोगे तो इसका इंटू करोगे 6 - 3y = 12, तो इसको इधर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा -3y
बराबर -6 इधर जाएगा, 12 - 6 तो इधर कितना आ जाएगा 6, इधर कितना था 3y। अभी 3 नीचे चला जाएगा, इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है, देख लेते हैं, हाँ दिख रहा है। इधर आप लिखोगे तो कितना आ जाएगा y बराबर 6 - 3 तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू कितने निकल आएगी -2। तो अब आप कहोगे इधर जब आपने क्या x का मान 3 रखा तो y का मान क्या निकल के आया -2। ठीक है, आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे कि समीकरण कैसे निकालना है। आप अपने मन से जो आपने बहुपद पढ़े हैं कक्षा 9 में, जब हम x का मान निकालते थे, x का मान दिया रहता था हम y का मान निकाल लेते थे। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ में दर्शाते हैं इसको, क्योंकि हमको किससे ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। इसे आप लिख लें, ठीक है, तो इधर मैं इसको रफ कर देता हूं। अब आप देख पा रहे हैं जब समीकरण 1 के बिंदु क्या हो जाएंगे, समीकरण 1 के बिंदु ये दोनों हो जाएंगे और समीकरण 2 के बिंदु ये दोनों हो जाएंगे। इसे हम ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे, सेम वही ग्राफ बनाना है जो आप लोग बनाते आ रहे हैं कक्षा 9 से। तो आपको पता है सर ये x होता है, x डैश ये y डैश। अब हमको ये चीज पता है कि देखो पॉजिटिव में सबसे बड़ा x का सबसे बड़ा मान क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो हम इस लाइन में कितना 6 तक बना लेते हैं, इधर 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5। जब आप इनको ग्राफ वाली कॉपी में बनाएंगे तब आपको बहुत और अच्छे से समझ में आएंगे। अभी मेरे पास स्केल नहीं इसलिए थोड़ा तिरछा हो सकता है, तो आप जब पेंसिल और स्केल से बनाएंगे तब आपको बिल्कुल सही आएगा। और आप देखो y का अधिकतम मान क्या जा रहा है, y का अधिकतम मान ज़्यादातर माइनस में जा रहा है, -1 -2 -3 -4 और इधर अपन लिख लेते हैं -5, इधर 1 2 3 4 5, इधर हम -1 -2 -3 -4 -5 और इधर क्या लिख लेते हैं -6। अब आप ये देखिए एक रेखा हमको एक चीज मिल रही है कि 0 2, मतलब जो पहला वाला लिखा होता है वो x कहलाता है, दूसरा वाला क्या कहलाता है y कहलाता है, ये आपको पता है, जिसे हम भुजंग कोटि कहते थे कक्षा 9 में। तो अब x का मान इधर क्या है 0 है और y का मान कितना दिया गया है 2, तो ये बिंदु कहाँ आएगा, ये बिंदु इधर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि x का मान तो क्या है 0 और y का मान कितना है 2, तो 0 2 एक बिंदु इधर आ जाएगा। और एक बिंदु कहाँ आ रहा है आपका, एक बिंदु ए आ रहा है 6 और 0, मतलब इधर x का मान 6 और y का मान 0 है, तो इसका ये वैल्यू कहाँ जाएगी इधर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 6 और 0 लिख सकते हैं। जब हम इनको इससे ग्राफ डालेंगे लाइन खींचेंगे ये ऐसे जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो, इधर कौन सी बिंदु आ जाएगी 6 और 0। ये विधि तिरछी हो गई है ना, जब आप स्केल से बनाएंगे तो आपकी बिल्कुल सही आएगी। कैसे किया समझो, ग्राफ बनाया हमने, पहले समीकरण का हमको बिंदु क्या दिया गया था 0 और 2, तो 0 किसका मान था x का, तो x का मान तो 0 ही रहेगा, और y का मान कितना था y अक्ष पर 2, तो हमने इसका बिंदु क्या आ गया 0 और 2। बात समझ में आई। पहले समीकरण का दूसरा बिंदु क्या था 6 और 0, तो x का मान क्या आ रहा था 6 आ रहा था और y का मान क्या आ रहा था 0 आ रहा था, तो y का तो 0 तो 0 ही रहेगा, इस लाइन में बने रहेगा। ठीक, दूसरा समीकरण क्या कहता है आपका, दूसरा समीकरण कहता है 0 - 4। 0 का मतलब क्या हो जाएगा x का मान क्या है 0 और इधर पर y का मान कितना -4, तो कहाँ पर आ जाएगा इधर पर आ जाएगा 0 - 4 इस बिंदु पर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है 3 - 2, क्या कहता है 3 - 2, तो x का मान कितना दिया गया है, x का मान तो दिया गया 3 दिया गया और y का मान कितना दिया गया -2, तो जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा आपका 3 - 2। अब इधर से आप इस बिंदु को इधर से ले जाओ क्योंकि इसको भी ऐड करना है, जब आप इसको इधर से ऐसे जोड़ोगे इसको सीधे सीधे ले जाओगे तो इधर पर काटेगी, क्या करेगी काटेगी। इधर आपको एक तिरछा दिख रहा होगा, जब आप ग्राफी कॉपी बनाएंगे, जो ग्राफ कॉपी आती है आपकी, और पेंसिल से इसके से बनाएंगे तो ऐसे काट रही होगी। ठीक है, तो ये कहाँ पर काट रहा है, ये काट रहा है 0 और 6 पर, और आपको मैं बता दूं कि जहां पर ये दूसरे बिंदु काटेंगे वही इसके क्या कहलाते हैं हल कहलाते हैं। तो इन समीकरण का हल क्या कहला जाएगा, इन समीकरण का हल क्या जाएगा x बराबर 0 और y बराबर 6। ठीक है, ये आपके क्या कहला जाएंगे, इनके हल कहलाते हैं। ठीक है, अब ये एक दूसरे को काट रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, तो एक क्या कहला जाएंगे आपके संगत कहला जाएंगे, क्या कहला जाएंगे संगत है। इसमें आपके बिंदु में लिखा भी है अर्थात समीकरण युग्म क्या है संगत है। x सॉरी इधर क्या आ जाएगा 6 0, क्या आ जाएगा 6 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम देखते हैं, देखने वाले हैं उदाहरण नंबर 2, जिसमें लिखा है कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण का हल नहीं है, या अद्वितीय हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो आपको मैंने पहले बता चुका हूं कि अपरिमित रूप कब होते हैं। मैंने आपको इक्वेशन पहले बता दिया, a1 बराबर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। जब ऐसा हो तो इस समीकरण क्या कर रही होती है, ये रेखा क्या कर रही होती है, प्रतिच्छेद कर रही होती है, तो इसका एक हल होता है, क्या होता है इसका एक हल होता है। अगर ऐसा लिखा है a1
A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। जब ऐसी हो तो इधर रेखा क्या कर रही थी, प्रतिच्छेद कर रही थी, ठीक है, और इधर रेखा क्या करेंगी, संपाति करेंगे, क्या करेंगी, संपाति, मतलब एक ही लाइन में रहेंगी, मतलब दोनों का इक्वेशन क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो जब संपाति होंगी रेखा है तो उसके क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कब होते हैं, जब वो रेखा क्या हो, संपाती हो। अगर प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो उसका कितने, एक हल होता है। कितना हल होता है, एक हल। अगर दिया गया है आपको A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 का, जब ऐसा इक्वेशन दिया हो तो रेखा क्या होती है, दोनों रेखा क्या होती है, समांतर होती है, तब इसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 को करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली, इसलिए मैंने आपको पहले बता दी। इससे पहले मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ये कुछ चीज बताई भी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं। अब देखिए, जब समीकरण नंबर 1 दिया गया है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, आपको सर ये दिख रहा होगा, क्योंकि आपने बताया कि सर ax प्लस वी वाई प्लस सी बराबर 0 जो होता है वो क्या कहलाता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अगर हम दोनों समीकरण को लिखे तो हम A1 B1 और C1 लिख सकते हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1, और दूसरे को हम क्या लिख सकते हैं, A2x प्लस B2y प्लस C2, ये लिख सकते हैं। तो हमको ये चीज तो दिख रही है सर, सही है, लेकिन ये फ्रैक्शन में आ रहा है। दूसरा वाला समीकरण किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। तो इस वाले समीकरण हम क्या करें, पहले सॉल्व कर दें। अब इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व हम करेंगे तो देखिए, समीकरण नंबर 2 को किसको सॉल्व करना है, समीकरण नंबर 2 को। तो इधर कितना लिखा है, 3x माइनस 24/5y प्लस का 3/5 बराबर 0। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब एक लिख लीजिए, ठीक है। जब आप इन सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और जब एलसीएम इधर लेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 15x, इधर 5 का कैंसिल, 1 से 5 में डिवाइड करोगे तो 5 टाइम जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे 3, ठीक है। और इधर करोगे तो कितना आ जाएगा 24/, इधर करोगे तो कितना, इससे 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 3 बराबर कितना आ जाएगा 0। इस 0 को इधर ले जाओगे तो 15x 24y प्लस 3 बराबर 0 आ जाएगा। अब इधर से देखो कुछ कॉमन निकल रहा है, आप कहोगे सर तीनों जगह से 3 कॉमन निकल रहा है, तो इधर कितना आ जाएगा 5x माइनस 8y प्लस का 1 बराबर 0। अभी 3 इधर चला जाएगा तो 0 बन जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके नीचे इधर चला जाएगा तो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा आपका 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। तो आप देख पा रहे हैं सर, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 दोनों क्या है, सेम दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। तो मैंने कहा, अभी बताया था आपको कि जब दोनों समीकरण समान हो तो रेखा क्या हो जाती है, संपाती, क्या हो जाती है, संपाती रेखा हो जाती है। और जब संपाती रेखा होती है तो उस समीकरण के कितने हल होते हैं, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में वो चीज क्लियर कर दी थी। ये वीडियो लंबा होने वाला है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल नंबर 3। हम एग्जाम्पल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में एमपी बोर्ड में या आप सीबीएसई देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्या होता है, एग्जाम्पल से ही प्रश्न उठाए जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो प्रश्न आपको उदाहरण नंबर क्या आ जाएगा, इधर उदाहरण नंबर आ जाएगा 3, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा उदाहरण नंबर 3। आप इसे पढ़ सकते हैं। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने रंग खरीदे तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दुगनी, स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या से दुगनी खरीदी गई। देखो, जो पहली और दूसरी लाइन है ना, अभी वो कोई मतलब की नहीं, हमारा काम इधर से शुरू होता है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से दुगनी, ठीक है, दुगनी से दो कम। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से दुगनी से दो कम। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। तो सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इधर क्या लिखा है, पैंटों की संख्या हम क्या मान लेते हैं, माना कि पैंटों की संख्या क्या हो जाएगी x, और स्कर्ट की संख्या क्या हो जाएगी, स्कर्ट की संख्या क्या मानी हमने, y। अब लाइन पढ़े, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने बोला था कि स्कर्टों की संख्या से, स्कर्टों की संख्या से दुगने से स्कर्ट, ठीक है, स्कर्ट की संख्या मतलब y। अब क्या, पेंटों की संख्या, किसकी, पेंटों की संख्या दुगने से, कितने से, दुगने से कितना कम है, 2 कम है। ये सीधा इक्वेशन आपके लैंग्वेज से ही बन रहा है। दूसरा इक्वेशन क्या कहता है, दूसरा इक्वेशन कहता है कि स्कर्ट की संख्या
पेंटों की संख्या के 4 गुने से, कितने से 4 गुने से कितनी कम है, 4 कम है। ये आपके 2 समीकरण बन गए, नहीं बन गए, बन गए ना। इनको आप और अच्छे से बना सकते हो। अगर आप इनको समीकरण नहीं बनाना चाहते तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो सर कि अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 2x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, +2। ठीक है, इसे आप समीकरण नंबर 1 दे सकते हो। इसके लिए आप कैसे लिख सकते हो, इसके लिए भी वैसे ही लिख सकते हो कि 4x माइनस वाई बराबर कितना आ सकता है, 4। ये क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपको सही लगे। अब फिर से वही प्रोसेस, आप समीकरण नंबर 1 ले लें। समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 0, सॉरी y बराबर 2। तो इधर x की वैल्यू क्या रखेंगे आप, पहले आप वही रख लें, x की वैल्यू पहले हम 0 रख लेते हैं। हर बार 0 ही क्यों रखते हैं सर, हर बार 0 इसलिए रखते हैं क्योंकि 0 रखने से एक मान सीधे सीधे अपन को बहुत आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो जब हम x का मान 0 रखेंगे तो इधर 0 आ जाएगा, माइनस का y बराबर क्या आ जाएगा, 2। तो इधर y माइनस का y बराबर 2, तो हमको तो y पॉजिटिव मान चाहिए, तो 0 बन गया। तो इधर हम माइनस का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे दोनों में, तो क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा -2। बात समझ में आई। हमने क्या किया, ठीक है, कुछ गलत कर रहे हैं क्या, इसको इधर लाओगे, माइनस का बन जाएगा, इसको इधर ले जाओगे, सही तो पता है, y बराबर क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2, तो 0 -2, सही तो आ रहा है। ठीक है, जब आप दूसरा लिखेंगे, ठीक, सही आ रहा है। अब दूसरा जब आप देखेंगे, अब आप इधर क्या रख दें, कोई और मान रख दें। इधर मान लीजिए हमें 2 दिख रहा है, तो हम 2 को रख देते हैं। तो x बराबर हम क्या मान लेते हैं, 2। क्या मान लेते हैं, 2। इधर हम x की वैल्यू क्या रख देंगे अब, 2। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, घबराना नहीं, हमने पहले रख दिया 0 का मान, उन्होंने बाद में रखा। ठीक, तो इधर क्या रखेंगे, x का मान 2 रखेंगे, तो 2x माइनस वाई बराबर 2। तो इधर 2 इंटू 2 माइनस वाई बराबर 2। जब इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2, इधर आ जाएगा 4 माइनस वाई बराबर 2। तो माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 4, तो माइनस वाई बराबर -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, तो एक हमारे क्या क्या बिंदु निकला है, हमने पहला बिंदु निकाला। आप कहोगे सर समीकरण नंबर 1 के बिंदु कहाँ, यही लिख देते हैं। ठीक है, इधर एक ब्रैकेट बना देते हैं, इधर लिख देते हैं, इधर लिख देंगे क्या निकला, जब हमने x की वैल्यू 0 रखी थी तो y का मान हमारा कितना निकल गया, -2। और जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई, 2 निकल गई। ठीक है, इस समीकरण नंबर 1 के लिए मानते हैं, किसके लिए, 1 के लिए। अब आप समीकरण नंबर 2 को, इधर पर क्या है, जगह कम है थोड़ी, इसलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर यहाँ पर ही समीकरण नंबर 2 नोट करता हूँ। समीकरण नंबर 2 क्या दिया गया हमको, समीकरण नंबर 2 दिया गया हमको, समीकरण 2 क्या दिया गया, 4x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर से वही जो प्रोसेस थी, x का मान पहले क्या रख देते हैं, हम 0 रख देते हैं। जब x का मान 0 रखोगे तो y का मान कितना निकल आएगा, इसको 0 करोगे तो इधर क्या बचेगा, केवल माइनस वाई बराबर 4। इधर हमको माइनस का y मान तो चाहिए नहीं, तो y का चाहिए, तो हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, माइनस का गुणा। तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, माइनस। तो दूसरे समीकरण का पहला मान क्या निकल आया हमारा, दूसरे समीकरण का हमारा पहला मान निकला है कि सर जब हमने x बराबर 0 रखा तो y का मान कितना आ गया, -4 आ गया। ठीक है, अब इधर पर आप कोई भी मान रख सकते हो जो आपको सही लगे। अब इधर पर हम दूसरा मान क्या रख सकते हैं, इधर पर हम क्या रख सकते हैं, x की वैल्यू क्या रख दें, x की वैल्यू मान लो हम 1 रख दें, क्या रख दें, 1। जब हम 1 रखेंगे तो इधर बन आ जाएगा -y बराबर 4। तो जब इधर रखोगे तो -y, और इधर क्या चला जाएगा, प्लस का चला जाएगा इस साइड। ठीक है, प्लस का बन जाएगा ना, तो -y बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब दोनों साइड माइनस का कर दो तो इधर y बराबर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो जब हमने क्या रखा, x की वैल्यू अगर हमने 1 रखी तो y का मान कितना आ गया आपका, 0 आ गया। क्या आ गया, 0। तो अब इसको फिर से हमको ग्राफ ही विधि बनाना आप, ठीक है, एग्जाम्पल 9 में देख रहे होंगे, ग्राफ यही निकल रहा है। और ये बिंदु कहां पर मिलेगी, ये दोनों बिंदु एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, कहां पर, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे 1 और 0 पर। तो जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, प्रतिच्छेद करना मैंने आपको बताया था, जब प्रतिच्छेद करेंगे तो समीकरण का अद्वितीय एक हल होगा। ठीक है, क्या हल होगा, एक हल होगा, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और ये क्या कहला जाएंगे, संगत कहला जाएंगे। जब एक दूसरे को काट रहे हैं तो